गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अभिलाषाज वर्ल्ड। आज है थर्सडे और आज है मेरे साईं बाबा के व्रत का उद्यापन। तो मैंने मन्नत मांगकर 9 साईं बाबा के व्रत की मन्नत मांगी थी और उसको मैंने पूरा किया। और आज है नवा थर्सडे ना, और आज मुझे करना था उद्यापन। तो जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि साईं बाबा के व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं। जो नहीं जानते उनको लिए मैं बता दूं कि साईं बाबा के व्रत के उद्यापन में हमें बेसिकली गरीबों को खाना खिलाना होता है। उनका यही है कि आप गरीबों को खाना खिलाओ, उनमें साईं बाबा के व्रत की पुस्तक बांटो उनको। तो यही उनके व्रत में करना होता है। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं खाना बाहर से मंगा लूँ, फिर मैंने बोला नहीं, अगर मैंने व्रत किया है तो फिर उसको ठीक से करना चाहिए। और फिर खाना भी मैंने डिसाइड किया कि खुद ही बनाऊंगी मैं सारा खाना। तो ऑब्वियसली मेरी कुक थी मेरे साथ, ऐसा नहीं था कि मैंने सारा का सारा अकेले किया। कुक आई थी मेरा हेल्प करने, तो उसने भी मिलकर मेरी पूरी हेल्प करी खाना बनाने में। तो व्रत का खाना था और मैंने 21 पैकेट तैयार किए थे बांटने के लिए। और फिर घर के लोगों का मतलब मिला जो के 25 पैकेट का, मतलब 25 लोगों का खाना मैंने यहाँ रेडी किया था। तो मैंने डिसाइड किया था कि आलू की सूखी सब्जी, पूड़ी और मीठे में लड्डू, ये एक मैं पैकेट में बंद करके सबको खाना डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। मैंने यही डिसाइड किया था। मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, मतलब ज़्यादा आइटम्स नहीं रखे, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जल्दी बनाना है और मेरे अकेले से फिर इतना सारा काम होगा नहीं। तो इसलिए मैंने बोला कि सिंपल ऐसा खाना दो जिससे खाकर पेट भी भरे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो। तो मैंने यही डिसाइड किया था। तो यहाँ देखो, मैं मेरे कुक के आने से पहले ही मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और मसाला रेडी मतलब शुरू कर दिया था मसाला को रेडी करना। तो पहले आलू की सब्ज़ी में मैंने आलू बॉईल करके इसको थोड़े थोड़े तोड़ कर और पहले इसको आलू को तेल डाल के अच्छे से फ्राई करते हैं। तो हमने ऐसे किया था। आप भी अगर ज़्यादा लोगों का खाना बना रहे हो तो ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो कि पहले आलू को अलग फ्राई करो और उसके मसाले को अलग कढ़ाई में फ्राई करना शुरू कर दो। तो इससे होता क्या है कि दोनों एक साथ रेडी होते हैं, कि पहले जितने देर में आपका आलू फ्राई होगा इधर आपका मसाला रेडी हो जाएगा और फिर आप एक दूसरे में इसको मिला के बहुत जल्दी सब्जी को रेडी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वही कर रही थी। यहाँ पे अलग से ये आलू फ्राई हो रहा था और उससे मैं अपने हॉब पे गैस पे मसाले को फ्राई करना शुरू कर दिया था। और मसाला मेरा इधर रेडी हो रहा है। देखो, ये मेरा मसाला रेडी हो गया और उधर आलू भी फ्राई होकर रेडी हो गया था। और जो जरीना मेरी कुक थी वो आटा भी गूँथना शुरू कर दिया था उसने, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 100 पूड़ियाँ बनानी थी। तो ऑब्वियसली बहुत सारा आटा गूँथना था, तो वो छोटे क्वांटिटी में गूँथ रही थी, क्योंकि एक साथ इतना आटा गूँथना उसके लिए भी पॉसिबल नहीं था। यहाँ देखो, मेरे आलू फ्राई हो गए थे, ये मसाला रेडी हो गया था। मैं मसाला और आलू एक साथ दोनों को मिला दिया मैंने, और फिर ये मतलब बहुत ही आसानी से बन जाता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि मेरा आलू कच्चा रह गया या मसाला कच्चा रह गया। इस ट्रिक से ना कभी आपकी सब्ज़ी कच्ची तो नहीं रहेगी, अब टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फिर मैंने थोड़े से आलू बचा भी लिए थे, उसको मैंने थोड़े से यहाँ पे डाल दी, क्योंकि मुझे भूख लग रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा जल्दी फटाफट बना लेती हूँ, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में बनने में तो समय लगेगा और मुझे भोग करना था, इसलिए मैंने थोड़े से अलग भी बना लिए थे। तो यहाँ देखो, मेरी सब्ज़ी रेडी हो रही है। अब मैंने इसको ढक दिया। अब थोड़ी देर के बाद पानी डाल के गार्निश, धनिया पत्ते से गार्निश कर दूँगी और मेरी सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। और मैं सही बता रही हूँ, इतना टेस्टी बना था। मैंने ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाए थे, बट जब मैंने सबको खाना बांटा तो सबने यही बोला कि दीदी बहुत अच्छा खाना बना है। ऐसा होता है ना, जब आप भंडारे का खाना बनाओ या भगवान के नाम का खाना बनाओ तो अपने आप कहाँ से स्वाद आ जाता है पता नहीं। शायद भगवान उसमें स्वाद डाल देते, क्योंकि जब भी आप कभी मतलब जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा करो या कुछ भी करो, उसके बाद जो आप खाना खाओगे ना, उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे साथ वही हुआ। खाना बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से और बहुत टेस्टी बना। पहले तो बहुत डर भी लग रहा था कि पता नहीं इतने लोगों का खाना अकेले बन पाएगा नहीं बन पाएगा, अच्छा बनेगा नहीं बनेगा। बहुत डर लगता है, क्योंकि उतना खाना, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी का खाना बनाने की आदत होती नहीं है। मेरे कुक ने भी मेरा बहुत हेल्प कराया, बट स्टिल वो भी तो 2-4 लोगों का ही खाना बनाती है। तो वो भी डर रही थी कि दीदी कैसे बनेगा नहीं बनेगा, अच्छा बनेगा क्या होगा। बट ट्रस्ट में बहुत अच्छा खाना बना। तो यहाँ पे देखो, तेल भी हमने ऐसे कढ़ाई पे रख दिया था गर्म होने के लिए, और फिर यहाँ पे फटाफट हमारी पूड़ियाँ निकलनी शुरू हो गई। और देखो आप, एक एक पूड़ी कितनी अच्छी और फूली निकल रही है। तो मैं तो ये कह रही थी कि भाई हमारी एक एक पूड़ी, मतलब सारी की सारी पूड़ी हमारी फूली निकली। कोई भी पूड़ी ऐसे बर्बाद नहीं हुई या अच्छा नहीं बना या कच्ची रह गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो यहाँ पे पहले मैं पूड़ियाँ बेल रही थी और जरीना पूड़ियाँ तल रही थी। फिर बाद में हमने स्वैप कर लिया, फिर वो बेलने लग गई थी और मैं तलने लग गई थी। तो ऐसे ही करते करते हमने ऑलमोस्ट 100 पूड़ियाँ बना ली।
और मैं बता रही ना, उसके बाद फिर मैं गई थी नहाने वहाने ना, उसका वीडियो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। फिर जब मेरा सारा खाना बन गया था तो मैंने उसको डब्बे में पैक किया और उसके बाद मैंने पूजा करके उसको सबको, मैं ऐसा तो एक्चुअली क्योंकि मेरे घर पे मेरी मेड आ गई थी इसलिए मैं उसको बांटने तो नहीं जा पाई, लेकिन हाँ निशान गया था, निशान ने सबको अच्छे से खाना बांट दिया था। तो मैं ज़्यादा दूर तो नहीं गई क्योंकि मेरे पास ज़्यादा है ही नहीं, मैंने बताया था ना कि मैंने 25 पैकेट ही रेडी करा था। तो बेसिकली 21 पैकेट मैंने बांटा और बाकी तो मैंने अपने कुक को, मेड को, इन लोगों को सबको दे दिया था। तो मेरी सोसाइटी बहुत बड़ी है, तो मेरी सोसाइटी में जितने गार्ड्स हैं या आपके हाउसकीपिंग के एम्प्लॉयज़ थे, हमने उन्हीं को ही खाना बांटा था। और मतलब अब जब खाना बांटने निकलो तो फिर लगता है, बनाने में तो लगता है आपने कितना सारा बना लिया, जब लेकिन बांटने निकलो ना तो लगता है अरे आपका खाना तो 1-2 मिनट में ख़त्म हो गया। और हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि निशान भी यही कह रहे थे कि जब मैं बांटने निकला ना तो तुरंत से खाना ख़त्म हो गया और लोग बच गए। तो मुझे बुरा भी लग रहा था कि शायद मुझे थोड़े से पैकेट और रेडी करने चाहिए थे, बट मेरे से जितना हो पाया मैंने किया। फिर वो जितने लोगों ने भी खाना खाया सब ने यही बोला, निशान ने फिर यही बोला कि भाई जितना पैकेट है आप उसी में आपस में ही बांट के खा लो, क्योंकि अभी तो मेरे पास इतना ही पैकेट है, अगली बार मैं फिर और सबको आप लोगों को दे दूँगा। और देखो यहाँ पे पहले मैं रोटियाँ बेल रही थी, अब मतलब पूरियाँ बेल रही थी, और अब यहाँ जरीना बेल रही है। और देखो कितनी जल्दी गोल गोल मेरी पूरियाँ निकल रही थी, और ये भी बहुत जल्दी काम कर रही थी। इसने भी मेरा बहुत हेल्प कराया, आटा गूंदना हो, पूरी ऐसे बेलना हो, क्योंकि ये सब ना दिखने में, तो मैं ये कह रही थी कि जब आप करने लगोगे ना तो फिर ये ना काम तो होते हैं। मतलब मुझे 25 मतलब लगभग 25 पैकेट रेडी करने में सुबह के मैं लगी हुई थी 7 बजे से, और ये बनते बनते 10 साढ़े 10 बन गए थे, तो 3 घंटे लग गए थे लगभग। और यहाँ देखो मैं सबके पैकेट्स लगा रही हूँ, मैंने ऐसे ही ये सबके ऐसे पूड़ियाँ लगा दी थी, 4 पूड़ी सब्जी ऐसे करके मैंने लगाई थी, और सबको लड्डू में, इसमें देखो मैं लड्डू रख रही थी। तो मैंने ज़्यादा कुछ बहुत ये नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया था, ना ही ज़्यादा आइटम्स रखे थे, बट मैंने इतना मेक श्योर करा था कि मैं इतना दूँ खाना कि एक इंसान का अच्छे से पेट भर जाए। तो पूड़ियाँ भी बड़ी बड़ी थी, पूड़ी सब्जी और लड्डू मैंने ऐसे पैकेट्स बनाए थे। तो यहाँ पे मेरा बन रहा था पैकेट, और फिर इसको मैं पैक करके, बोले मैं जाप नहीं पाई थी, इसके बाद मैंने नहाकर पूजा किया था। वो ये सब क्लिपिंग्स मैं रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था, और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ना लंच टाइम के पहले ये खाना सबको दे दूँगी ताकि वो लंच में खाना ये खा सके, क्योंकि फिर अगर आप 2 बजे या 3 बजे खाना दे रहे हो किसी को तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो खाना खाए हुए होते थे। तो मेरा टारगेट यही था कि मैं उनको 12:30 तक ये खाना उनके पास में पहुंचवा दूंगी, और यहाँ पे ऑलरेडी 11 बज चुके थे, 10:30 11 हो रहे थे, तो इसलिए मैंने फटाफट ये खाना रैप करके रख दिया और फिर पूजा किया। और पूजा करने के बाद भोग लगाया भगवान को, खुद थोड़ा सा टेस्ट किया, मतलब निशान को टेस्ट कराया, थोड़ा सा खुद टेस्ट किया, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि पहले खाना आप खुद खाओ उसके बाद ही किसी और को देना चाहिए। तो पहले भगवान को भोग लगाकर थोड़ा सा मैंने निशान को टेस्ट कराया, फिर थोड़ा सा अनाया को दिया, उसके बाद फिर मैंने सबको खाना बांट दिया। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया था क्योंकि मैंने जब सबका खाना बट गया, सबने खा लिया, उसके बाद मैंने फिर शाम में खाना, मतलब शाम में नहीं, 2-3 बजे के आसपास मैंने भी फिर वो ये भोग खा लिया था, ये प्रसाद खा लिया था। और मैं आपको एक और बात बताऊंगी, जितने श्रद्धा से आप ये चीज़ें करते हो ना, वो फिर मतलब जितना आपको विश्वास होता है ना, वो काम भी आपका ज़रूर पूरा होता है। मैं सच बता रही हूँ, ये जिस भी मन्नत को मानकर मैंने ये पूजा की, ये मतलब जब खाना निशान बांट कर आए, मुझे मतलब वो हमारा काम भी पूरा हो गया। मतलब शाम तक हमें ऐसे न्यूज़ मिली कि जो मन्नत मैंने मांगी थी वो मन्नत भी मेरा पूरा हो गया। तो मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो बस ऐसा था आज का मेरा दिन।